जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज आपको ले चलते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती में 1600 मीटर की रनिंग कैसे पास करें। आपको पास करना 1600 मीटर भर्ती हुआ आसान। चलिए देखते हैं 1600 मीटर भर्ती पास कैसे करें। सबसे पहले आपको जिस दिन आपका भर्ती रहेगा, आपका फिजिकल रहेगा, उस दिन आपका एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या जाना पड़ेगा, आपको एडमिट कार्ड के साथ में आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड के साथ में आपको रिजल्ट लेके जाना पड़ेगा, 10th का मार्क्स ले जाना पड़ेगा, आपको 12th का, साथ में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिया जाएगा एंट्री, कर जाएगा एंट्री के समय आपका यहाँ पास वेरीफाई के साथ में आपको हाइट होगा। क्या होगा, हाइट में आपका अलग अलग कैटेगरी में जनरल ड्यूटी में आपका 168 सेंटीमीटर, जनरल ट्रेडमैन में आपका 167 सेंटीमीटर और एनए नर्सिंग असिस्टेंट में आपका 165 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आपका क्लर्क हो गया, उसमें भी 165 सेंटीमीटर के तहत आपका हाइट लिया जाता है। इसमें आपको 1600 मीटर भर्ती पास करना है। अलग अलग कैटेगरी का भर्ती अलग अलग दिया जाता है। पहले दिन आपका जीडी का प्रथम होता है, उसके बाद आपका ट्रेडमैन का होता है, ट्रेडमैन के बाद आपका नर्सिंग का किया जाता है। उसी प्रकार देखते हैं, चलिए आप जिस कैटेगरी के हो गए उसके लिए अलग अलग भर्ती प्रोसेस लिया जाता है, जिसमें आपका रनिंग की कैटेगरिया भी अलग अलग होती है। जीडी वालों का भर्ती थोड़ा बोला जाता है कि माना जाता है कि जीडी वालों का भर्ती थोड़ा हार्ड माना जाता है। वैसा कुछ नहीं है, एक ही समान किया जाता है। यहाँ आपको एंट्री दिया जाएगा मैदान में, ग्राउंड में एंट्री आपको दिया जाएगा। ग्राउंड में एंट्री करते ही आपको यहाँ बीच में लेके जाया जाएगा, जहाँ आप अपना बैग डॉक्यूमेंट्स सब यहाँ रख के सीधा पूरा एकदम तैयार होके आपको यहाँ ग्राउंड में लाया जाएगा। ग्राउंड में लाते ही आपको डरना नहीं है कि इतना भीड़ है, इतना कम हम कैसे करें मुश्किल का सामना। जिसके सामने मुश्किल नहीं आएगा उसके सामने सक्सेस नहीं आएगा। अगर जो आदमी तकलीफ से नहीं गुजरा वो कभी भी सफलता के पास नहीं गया। तकलीफ और सफलता जो है एक सिक्के के दो पहलू है। तकलीफ जब तक नहीं आएगा तब तक आपको सफलता नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 1600 भर्ती स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ लेके जाया जाएगा। यह आपको हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से आपको 1600 मीटर स्टार्ट करना पड़ेगा। एक राउंड जो होता है वो होता है 400 मीटर। कितना का होता है, 400 मीटर। इस 400 मीटर के ग्राउंड को आपको 4 चक्कर लगाना पड़ेगा। कितना चक्कर, 4 चक्कर, तब जाके ये होगा 1600 मीटर आपको कंप्लीट करना है। ये 1600 मीटर आपको, अगर आप एक्सीलेंट वाले मारना चाहते हैं कि 60 नंबर आ जाए हमारा और 40 नंबर आपको बीम में चाहिए, मतलब पुल अप में चाहिए, जो पुशअप होता है उसमें आपको 40 नंबर चाहिए। इस प्रकार आपको फिजिकल में पूरा 100% चाहिए, 100 नंबर चाहिए। इसके लिए आपको एक्सीलेंट लगाना पड़ेगा। एक्सीलेंट आपको 5:30 से पहले अगर आपका रनिंग आ गया, 10 बार आपका बीम आ गया, तब आपको 5:30 से पहले आए तो आपको 60 नंबर रनिंग में दिया जाएगा और 40 नंबर आपको बीम में दिया जाएगा। इस प्रकार आपको भर्ती पास करना है। चलिए बताते हैं 400 मीटर के ग्राउंड में 4 चक्कर कैसे पार करें। 4 चक्कर पार करना बहुत ही आसान है। जो कैंडिडेट मेहनत किया रहता है उसके लिए 400 मीटर बहुत ही आसान रहता है। इसीलिए आर्मी वाले बंदे को देखेंगे आप लोग, उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है कब हमको ये मिले तो हम कब ग्राउंड पार करें। चलिए देखते हैं। पहला राउंड आपको बढ़ा के चलना है। पहला राउंड में आपका भीड़ बहुत ज़्यादा छड़ जाता है। पहला राउंड आपका स्टार्ट होते ही आपको एक रिदम में चलना है। उसमें चलना है रिदम में। आपको भीड़ के पीछे नहीं छूट जाना है, ना कि भीड़ के एकदम सामने जाना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि सीधा सीधा एक ही बार भाग जाते हैं और जाके ग्राउंड के बाद कंप्लीट में रुक जाते हैं। वैसे नहीं करना है आपको। कई लोग ऐसे होते हैं कि अभी तुम चलो भैया, हम आते हैं पीछे पीछे आपके। ऐसा भी नहीं करना है आपको। भर्ती पास करने के लिए आपको एक भीड़ के बीच में ऐसा ग्राउंड, एक कर्व में जैसे आप चलेंगे रिदम बना के चलना होगा, जिसमें आप कुछ कोशिश करेंगे कि आपका पहला चक्कर 1:10 में, कितना में, 1:10 में ही पार हो जाए। पहला चक्कर आपका 1:10 में ही पार हो जाए तो आप भर्ती पास करने के लायक हो जाएंगे। 5:30 में कोशिश करेंगे अच्छे से तो 1:10 जब पार हो गया, इसी प्रकार आपको 4 राउंड, कितना चक्कर, 4 चक्कर को भी आसानी से पार करना होगा। पहला चक्कर आपको रिदम बना के चलना होगा, रिदम बना के चलते गए। दूसरा चक्कर में आपको भीड़ कम लगेगा। क्या लगेगा, भीड़ कम लगेगा, क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं उनको बीच से अंदर ले लिया जाता है। कहाँ ले जाता है, अंदर ले जाते हैं, उसको फेल कर दिया जाता है। इसी प्रकार आपको दूसरा चक्कर में आपको डिस्टेंस बनाने का मौका मिलेगा। क्या बनाने का, दूरी बनाने का। दूसरा चक्कर में आप कोशिश करेंगे कि सभी ग्रुपों को पीछे छोड़ते हुए आगे आगे भागते जाए। इस प्रकार आप आगे आगे भागते जाएंगे। सभी से धीरे धीरे पहले
10 मीटर का, फिर 20 मीटर का, फिर 30 मीटर का। इस प्रकार से आप अगर गैप बनाते हुए चलते हैं तो आप शायद ही भर्ती पास करेंगे 5:30 तक। तो आपको एक्सीलेंट में 60% अंकों के साथ पास कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, दूसरा चक्कर आपका आना चाहिए करीबन वही 1:15 के आसपास आ जाए तो आप बढ़िया भर्ती पास कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला चक्कर कैसे पार करें। तीसरा चक्कर में आपको बहुत ही एकदम गैप मिल जाएगा। तीसरा चक्कर बहुत ही कम लोग तीसरा पार कर पाते हैं, चौथा स्टार्ट कर पाते हैं। कई लोग होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, मेहनत नहीं किए रहते हैं, जाके सीधे ग्राउंड पे खड़े हो जाते हैं। उन लोग सिर्फ 2 ही चक्कर में रुक जाते हैं, बोलते हैं कि सांस फूल गया, पैर में दर्द था, फीवर था, बहुत प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो मेहनत किए रहेगा उसके लिए सफलता एकदम कदम ही चूमती है। चलिए देखते हैं तीसरा चक्कर आपको एकदम तीसरे चक्कर के स्टार्टिंग में और तीसरे चक्कर के ही फिनिशिंग में आपको दूरी बनाकर वही आपका तय करेगा कि आपको 60 नंबर ले जाएगा या आपको 48 नंबर ले जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बता रहे हैं। देखिए 60 नंबर का पहले आना, क्या आना, 60 नंबर का पहले में आना, या इसको छोड़ दीजिए। आप देखेंगे भर्ती जब पास करेंगे, भर्ती पास करने के लिए आपको तीसरा चक्कर का बात, चलिए तीसरे चक्कर के बारे में बताते हैं। तीसरा चक्कर जब आप पास करेंगे, तीसरा चक्कर एकदम आसानी से लग जाता है। तीसरा चक्कर में आपका हिम्मत हारने लगोगे, आप सांस फूलने लगेगा। आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए, यहाँ आपको मंजिल दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, मंजिल। ए खुदा मेरा मंजिल सामने है। आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद करना है, ए खुदा मेरा मंजिल सामने है। इसके साथ ही आपको तीसरा चक्कर पार करना है। तीसरा चक्कर आपको तेजी से पार करना है। उसके बाद आपके पास बच जाएगा सिर्फ एक चक्कर आपको इस प्रकार एकदम पैर स्टेप खोल के, जितना मेहनत इसमें आपको याद कर रहा है कि आज तक जितना मेहनत किया हूँ मैं, जितना परेशानियों का सामना करना पड़ा है मुझे, आज वो 400 मीटर में, इस 400 मीटर के ग्राउंड में मुझे देखने को मिलेगा। ऐसा करके आपको भर्ती पास करना है। आपको वो सब लम्हों को याद करना है जो आपने पीछे छोड़ आए हैं, कि किन तकलीफों से लेकर गुजर कर मैं आज 1600 मीटर की भर्ती पास करने आया हूँ। इस हिसाब से आपका भर्ती पास हो जाएगा 5:30 तक। आप कोशिश करेंगे कि सभी बंदों को पीछे छोड़ते हुए अगर आप एक्सीलेंट मारते हैं 5:30 के अंतर्गत आ जाता है या उससे आपका कम आ जाता है। बहुत बढ़िया होता है जब किसी बच्चों का 5:10 आ जाता है, 5:05 आ जाता है, उनको एक्सीलेंट दिया जाता है। एक ग्रुप में अधिकतम 4 से 5 बंदों को ही एक्सीलेंट दिया जाता है, उसे याद नहीं जाता। एक बात और याद रखिए, आपका मंजिल आपको सामने बुलाएगा, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। जैसे वो बोलते हैं पुष्पा पिक्चर में, पुष्पा बोलता है हीरो कि झुकेगा नहीं साला, वही आपको यहाँ चौथे राउंड कंप्लीट होने तक, पहला राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ, ये आपका चौथा राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बीच में आपको याद रखना है कि मेरे को रुकेगा नहीं साला, रुकना नहीं है, जो भी कर लेना है। चलिए आगे बताते हैं आपको। 60 नंबर के 60% अंकों के लास्ट में आना और 48 नंबर के पहले में आना, ये बहुत ही बुरी बात होता है। अगर आप बहुत ही खुशनसीब होंगे कि आप 60 नंबर के ही लास्ट में आ गए तो आपको कितना दिया जाएगा, 60 नंबर, 60 अंकों से आपको पास किया जाएगा। वही आप मान लीजिए 48 नंबर के भी पहले आ रहे हैं तो आपको वहाँ 48 नंबर ही दिया जाएगा। इससे कोशिश कीजिए कि जो आपका यहाँ पहले वाला भाग रहा है इसको आप पकड़ के चलिए, तो जो पहले वाले को मिला एक्सीलेंट 60 नंबर में, तो शायद ही आपको उसके साथ भगते भगते आपको मिल जाएगा 60% अंक। इसी प्रकार आपको भर्ती पास करना है। भर्ती में आपको डरना नहीं है, भीड़ देख के कई लोग डर जाते हैं। इसी प्रकार नए आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।